Hello student, once again welcome to our YouTube channel CPS The Bright Classes. This is exercise introduction of 1.2, very first chapter relations and functions. And in this video we are going to talk about types of functions. As you remind that we already discussed about the function in our introduction class. If you didn't watch this video, so go to description and you can find out the link and watch first introduction class exercise 1.1. तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जिसमें के ऑल क्वेश्चंस जो हमने करवा दिए थे और जो क्वेश्चंस हमने आपसे खुद से करने के लिए कहे थे, इफ़ उन क्वेश्चनों पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसका जो है कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को जो है हम बोर्ड पे करके आपको फिर से दिखाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, फलन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पे भी हमने कुछ जिक्र किया था कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। और तो हमारा फंक्शन है क्या, जो हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं वो कैसे लिखते थे, हमने आपको बताया था एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फलन को लिखने का जो सिंबल होता है हम कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। और यहाँ पर जो हमारा ए होता था हमने आपको बताया था, ये हमारा क्या होता है, डोमेन। और इसके बाद ये जो हमारा होता है वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। डोमेन को हमने बताया था हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत। ये हमारा हो जाता है प्रांत। और कोडोमेन जो हमारा क्या कहलाता है, सहप्रांत। तो ये हो जाएगा हमारा सहप्रांत। तो यदि हम फंक्शन की डिफिनेशन की बात करें तो हमने आपको बताया था कि हमारे फलन क्या होते हैं कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ये हमने फंक्शन की डिफिनेशन पे देखा था। तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पास लेट कर लिया कि हमें यहाँ पास एफ एक्स इक्वल जो है कोई फंक्शन क्या दे रखा है, 2x आ रहा है। और यहाँ पास दो सेट हमें दे रखे हैं, ये सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। सेट ए और सेट बी हुआ। सेट ए में मान लेते हैं कुछ हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पास 1 2 3 और ऐसे यहाँ पास 4 तक आ रहा है। और सेट बी में हम लोग लेट कर लेते हैं, हमें एलिमेंट दे रखा है 3 4 5, ये हुआ 6 7 8 हमारा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग x की वैल्यू फिल करते हैं और जो हमें fx वैल्यू देता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है, या फिर हमारी वो वैल्यू किसकी हो जाती है, y की। मतलब ये हम इस एक्सप्रेशन को जो है ना हम y इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं ऐसा। अब यदि हमने x के प्लेस पे 1 फिल किया, x के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ऐसे x इक्वल 1 रखने पर तो y हमें क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि 2 का 1 पे मल्टीपल होगा तो 2 मिलेगा। तो 1 की मैपिंग हम लोग जो है किससे कर देंगे, 2 से करेंगे। यदि हमने x के प्लेस पे 2 फिल कर दिया तो यहाँ पास 2 का 2 पे मल्टीपल होगा तो 4 मिलेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 2 की मैपिंग जो हम लोग किससे करेंगे, 4 से। ऐसे हम 3 फिल करेंगे तो हमें यहाँ पास 3 की मैपिंग हो जाएगी 6 से, और 4 फिल करेंगे तो 4 की मैपिंग क्या हो जाएगी, हमारी 8 से हो जाएगी। तो आपने देखा ये जो हमारा ए होता है, हमने आपको बताया था सेट ए हमारा जो है वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। और जो हमारा सेट बी होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। सेट बी के सभी एलिमेंट्स जो मैपिंग में हो या फिर ना हो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। लेकिन यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज जो है हम केवल उन्हीं एलिमेंट्स को, सेट बी के उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जिनकी मैपिंग जो है सेट ए में हो गई है। मतलब यदि हम यहाँ पास रेंज की बात करें ऐसे कि हमारा रेंज इक्वल क्या होगा, तो सेट बी में आपने देखा कि 2 की मैपिंग हो रही है, 4 का हो रहा है, 6 का और 8 का हो रहा है। तो जो रेंज हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 4 6 और 8 हो जाएगा हमारा। तो ये हमने बात की डोमेन, ये हमारा हुआ डोमेन, और ये हमारा क्या हुआ, कोडोमेन, और ये हमारा क्या हुआ, रेंज। और ये जो हमें मिला वो हमारा क्या है, एक फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन की डिफिनेशन क्या थी कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। आप देख सकते हैं कि सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं आ रहा है जिसकी इमेज जो है यहाँ पास 2 बन रही है, डबल परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो ये हमने बात की फंक्शंस के बारे में। इसके बाद जो हम लोग फंक्शन के टाइप्स के यदि बात करें तो क्लास 11 पे जैसे हम लोगों ने फंक्शंस के टाइप्स में पढ़ रखे हैं कि हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो ये जितने भी हमारे फंक्शंस थे वो हमारे सब किस पर डिपेंड करते थे, उनके ग्राफ पर डिपेंड करते थे।
ग्राफ का मतलब यदि हम सिग्नम फंक्शन का एक एग्जांपल लेकर चले, सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्लास 11 पे आपने पढ़ रखा है, आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्राफ सिग्नम फंक्शन का होता है ऐसे, यहाँ पास हमारा 1 ये 2 ये 3 ऐसे ये हमारा 4 मूव करता है, इधर का हो जाएगा माइनस पे -1 -2 -3 और ये हमारा हो गया -4। तो सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसमें जो है हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये ऐसे। तो ऐसा ग्राफ आपने पढ़ रखा था सिग्नम फंक्शन में क्लास 11 पे। लेकिन यहाँ पास जो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, एज पर मैपिंग होगा। मैपिंग का मतलब होता है कि हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन, मतलब सेट ए के जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सेट बी में जो है कैसे इमेज बनाते हैं, तो ये हमारा किसका मतलब होगा, मैपिंग का मतलब होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं मैपिंग, मैपिंग को हिंदी में हम लोग प्रतिचित्रण बोलते हैं। तो मैपिंग का मतलब क्या है कि हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का मतलब सेट ए हमारा, डोमेन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ पर जो भी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, उनकी मैपिंग पे डिपेंड करेंगे। और मैपिंग का मतलब होगा कि हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन, मतलब सेट ए के जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो जो है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो है कैसे मैपिंग करते हैं या उनका कैसे इमेज बनाते हैं। तो ऐसा जो है हम लोग किस में पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। जैसे अभी आपने देखा था कि 1 2 3 4 हमारा था और यहाँ पास 2 3 यहाँ 4 ऐसे 5 6 7 8 और यहाँ पास मैपिंग करने पर हमें जो है गेट हुआ था कुछ ऐसा। तो यहाँ पास जो है हम लोग जो भी फंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, उनकी मैपिंग पे डिपेंड करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 पे जो हमारा मैथ का सिलेबस आ रहा है, या फिर हम ये बात करें कि जो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें हम केवल 3 ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, 1 फंक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड पे 1 फंक्शन आएगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड जो है ऑन-टू फंक्शन आएगा, सेकेंड हमारा ऑन-टू फंक्शन, और इसके बाद जो हमारा एक थर्ड फंक्शन आएगा जो दोनों को कंबाइन करने पर मिलता है, जैसे हमारा क्या 1 एंड ऑन-टू फंक्शन। तो ये बेसिकली इन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में ही हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो कि फ़िलहाल क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज जो है इकट्ठा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है या फलन के जो प्रकार हैं एज पर मैपिंग, और मैपिंग मीन्स क्या, अभी हमने आपको बताया कि हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन, मतलब जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कैसे उनकी इमेज बनती है। तो ये सभी जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे मैपिंग पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आने वाला है वो हमारा क्या होगा, 1 फंक्शन होगा, जिसे हम एक और भी नाम से जानते हैं, और वो हमारा क्या, इंजेक्टिव। 1 फंक्शन को हम लोग हिंदी में एकाकी, या फिर कहीं की किताबों में आपको एकाक फलन भी दिखेगा, तो एकाकी फलन हो या फिर हमारा एकाक फलन हो, बोथ द सेम नेम। बट इंग्लिश में आपको याद रखना है कि इसे जो 2 नाम से जानेंगे हम, 1 फंक्शन या हमारा क्या, इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड हमारा जो आता है वो हमारा क्या होगा, ऑन-टू फंक्शन, और जिसे जो हम एक और भी नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन। इसे हिंदी में आच्छादक या आच्छादी फलन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा होने वाला 1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे एकाकी आच्छादी फलन। तो बस बेसिकली इन्हीं 3 फंक्शंस के बारे में जो है हमें एक्सरसाइज 1.2 में जो है डिस्कस करना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमें लगाने हैं। इसके अलावा जो और हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने 3 और भी लिख रखे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेट करेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, मेनी 1 फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं बहु एकाकी फलन, और इसके बाद हमारा 5th आता है इनटू फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन,
और एक लास्ट हमारा आता है 1 1 इंटू फंक्शन, जिसे हम लोग एकाकी अंतरक्षेपी फलन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या टोटल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसके बारे में हम लोग जो है 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं, और विद इट्स एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल के साथ जो है हम लोग समझेंगे कि हमारा 1 1 फंक्शन क्या होता है। जैसे कि देखिए नाम ही आपको बता रहे 1 1, मतलब सेट ए में 1 और सेट बी में 1 जो है सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसके एक एक इमेज जो है सेट बी में परफॉर्म करे, तो वो हमारा क्या होता है 1 1 फंक्शन होता है, या हमारा वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। यदि ऐसे हम बात करें ऑनटू फंक्शन के बारे में, तो सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो विदाउट इमेज हो, जिसकी कोई भी इमेज जो है सेट ए में ना हो, तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। मतलब सेट बी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी की कम से कम एक इमेज जो है वो सेट ए में होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा ऑनटू फंक्शन। और जिसमें 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन दोनों की विशेषताएं या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में जो है हम लोग 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो चलिए पहला टाइप्स हमारा जो आता है आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारा आ रहा है क्या 1 1 फंक्शन, या जिसे हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे एकाकी या एकाक फलन। यदि हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो आपको डिफिनीशन जो है हिंदी में आपकी बुक्स में मिल जाएगी, आप उसमें देखिएगा। और बोर्ड पे यहाँ पर जो हमने लिख रखा कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यहाँ पर जो हमारा डोमेन आ रहा है, अभी हमने आपको बताया था डोमेन का मतलब हमारा क्या होगा सेट ए हमारा हुआ, और कोडोमेन का हमारा क्या हुआ सेट बी हुआ। मतलब मैपिंग जो हम लोग जो जिन दो सेट में करते हैं तो उसमें जो हमारा डोमेन आता है वो सेट ए हो जाता है, और कोडोमेन जो हमारा आता है वो सेट बी हो जाता है। तो आप डिफिनीशन पे देख पा रहे हैं कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का प्रत्येक अवयव जो है हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। उसका केवल एक ही जो है उसकी एक या केवल एक इमेज जो है वो कोडोमेन में होनी चाहिए, सेट बी में होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे नाम ही ये बता रहा है हमें क्या 1 1, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट हो और उसकी एक इमेज जो है सेट बी के एक एलिमेंट्स के साथ हो, तो वो हमारा क्या होगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा, या हमारा इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन का या सेट ए का प्रत्येक अवयव हैज वन, उसकी केवल एक या केवल एक इमेज है वो कोडोमेन में होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो हमारे फंक्शन आते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे 1 1 फंक्शन कहलाएंगे। अब इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास एग्जांपल हमने लिख रखा है कि f(x) इक्वल एक फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइन है। f(x) इक्वल क्या दे रखा है 2x, जैसा कि अभी हमने किया था, और x इक्वल हमें यहाँ पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं कि 1 2 3 4, और सेट बी इक्वल सेट बी, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि y इक्वल हमें जो दूसरा सेट दे रखा है वो क्या रहा हमारा आ रहा है 2 4 6 8 10 हमारा हो गया। यहाँ से चाहे तो हम इसे सेट ए भी बोल सकते हैं और ये हमारा जो है सेट बी भी हो सकता है ऐसे। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि सेट ए में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या 1 से लेकर 4 तक आ रहा है। यदि आपने यहाँ पास फर्स्ट टाइम 1 टेक किया, x इक्वल आपने क्या टेक किया 1, और आपने इस एक्सप्रेशन पे फिल किया, और ध्यान दीजिएगा यहाँ जब आप x की वैल्यू रखते हो तो ये जो हमारा fx होता है इसी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है y। तो y इक्वल हमारा fx होता है, मतलब x की वैल्यू रखने पर जो हमें मिलता है वो किसकी वैल्यू हमारी होती है y की वैल्यू होती है। तो x इक्वल यदि हमने 1 फिल किया इस एक्सप्रेशन पे तो हमें क्या मिलेगा f1, और f1 इक्वल हो जाएगा 2 × 1, और देन हमारा क्या आएगा 2। ऐसे सो ऑन हम लोग मूव करेंगे, और यदि हमने 2 फिल किया तो हो जाएगा x इक्वल हमारा क्या 2, और इस एक्सप्रेशन पे रखने पर हमें मिलेगा f2 इक्वल 2 × 2, और इक्वल में हमें क्या मिलेगा 4। 3 पुट करेंगे यहाँ पास तो x इक्वल हुआ हमारा 3, तो हो जाएगा f3 इक्वल आएगा 2 × हमारा 3, और इक्वल पे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और एक लास्ट हमने ट्राई किया 4 पे, तो x इक्वल हमारा क्या होगा 4, और ये जो है हमें f4 जो है क्या देगा 2 × 4, और इक्वल पे हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पास। तो हमने सबकी वैल्यू फिल की, और फिल करने के बाद जो हमें fx की वैल्यू मिली। अब इस बात को जो हम लोग यहाँ पास मैपिंग से समझते हैं, या उससे पहले यदि हम यहाँ पास फंक्शन को लिखें ऐसे, फंक्शन f इक्वल हमारा, तो जब हमने यहाँ पास 1 फिल किया तो हमें क्या मिला 2, तो ये हो गया हमारा क्या 1, 2।
इसके बाद जब हमने 2 फिल किया तो 4, तो ये हुआ 2, 4, ऐसे हमारा एंड सो ऑन 3, 6 और ये हो जाएगा 4, 8 हमारा। ऐसे यहाँ पर हमने किया। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने डिफिनेशन आपको पहले बताई थी फंक्शंस की कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। अब हमें ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो इस बात को जो हम लोग मैपिंग के द्वारा समझते हैं यहाँ पास, तो ये हमने जो है एक सेट यहाँ क्रिएट किया, यह हमारा सेट ए हुआ और ऐसे हमारा एक दूसरा सेट हो गया क्या बी। सेट ए में हमें एलिमेंट्स दे रखे थे 1 up to 4, तो ये हुआ 1 2 3 4। और सेट बी में हमें एलिमेंट्स दे रखे थे 2 4, ये 6 8 और हमारा 10, तो हमने ये किया। अब आपने क्या देखे जी, आपने वहाँ 1 फिल किया तो आपको क्या मिला 2, तो इसका मतलब हो गया कि 1 की मैपिंग जो हम लोग किससे करेंगे 2 से। जब आपने 2 फिल किया तो आपको क्या मिला 4, तो 2 की मैपिंग हम लोग किससे करेंगे 4 से। ऐसे हमारा जो है 3 की मैपिंग हो गई 6 से, 3 की मैपिंग हमने 6 से किया और 4 की मैपिंग हमारी क्या हो गई 8 से हो गई, तो 4 की मैपिंग हमने यहाँ पास 8 से कर दिया। अब आते हैं फिर से डिफिनीशन पे, तो आप देख पा रहे कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, और ये हमारा क्या हुआ डोमेन, तो डोमेन का प्रत्येक आ जाओ आप देख सकते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हैज 1, उनकी केवल एक एंड ओनली 1, केवल एक जो है इमेज इन कोडोमेन। मतलब सेट ए में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी की केवल एक ही इमेज जो है वो कोडोमेन में परफॉर्म कर रही है। आप चेक कर सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में जो है विदाउट मैपिंग का हो या जिसकी एक से ज़्यादा इमेज जो है सेट बी में हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पास क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज जो है वो सेट बी में परफॉर्म करिए या कोडोमेन में परफॉर्म करिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, या फिर हमारा क्या होगा ये इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव फंक्शन। तो बेसिकली जो हमारा 1 1 फंक्शन होता है उसके लिए जो है ऐसे कुछ साइन होता है। आपको ये याद रखना कि इधर एक एलिमेंट हो तो उसकी इमेज भी जो है यहाँ पास एक ही होनी चाहिए, और ऐसे यहाँ भी जो है एक ही एलिमेंट हो तो उसकी इमेज जो है एक ही बननी चाहिए, एक ही परफॉर्म करनी चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है 1 1 फंक्शन होता है। तो आई होप 1 1 फंक्शन की डिफिनीशन और उसका एक एग्जाम्पल जो आप समझ गए होंगे। इसके बाद सेकेंड और थर्ड यहाँ पास 2 हमने और भी एग्जाम्पल पहले से डिफाइन कर रखे हैं। अब हमें चेक करके बताने कि 1 1 फंक्शन है या फिर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा सेट ए हमें दे रखा है और ये हमारा सेट बी दे रखा है। तो सेट ए में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 6, ये हुआ 12 और ये हमारा क्या हो गया 18 हो गया। अब यहाँ हम चेक करते हैं तो 1 की मैपिंग क्या हो गई 18 से, सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज जो है एक आ रही है 18, सही है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 2 पे, तो आपने देखा कि 2 की इमेज क्या है 2 है, सही है। 3 की इमेज क्या हो गया 6, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो है 4 की इमेज हो गया 12, और यहाँ 5 की इमेज भी क्या हो गया 6 हो गई। मतलब एक एलिमेंट हमें ऐसा मिला यहाँ पास देखने को क्या 3 और 5 जो है इन दोनों एलिमेंट की केवल एक इमेज जो है वो सेट बी में परफॉर्म करे, ऐसे आप देख पा रहे हैं। मतलब 3 और 5 जो है इन दोनों एलिमेंट की इमेज जो क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। और जो कि आपने अभी देखा कि डिफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज, केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पास जो है सेट ए के 2 एलिमेंट्स ऐसे हो गए जिनकी इमेज जो है एक बन गई कोडोमेन में, तो ये कंडीशन जो है 1 1 फंक्शन पे नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो नॉट 1 1 या फिर नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। एक तीसरे पे चेक करते हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पास P की मैपिंग जो है की गई है किससे 40 से, Q की मैपिंग हो गई 10 से, और R की मैपिंग की गई 20 से, और S की मैपिंग जो है 30 से हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसमें सेट A में जो भी एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं उन सभी का केवल एक ही इमेज जो है वो सेट B में परफॉर्म करिएगा, किसी का भी डबलेट नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, एक एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से ये भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, यस 1 1 फंक्शन होगा या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको 1 1 इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा, ये डिफिनेशन हो गया और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो सेकेंड आता है ऑन टू फंक्शंस के बारे में, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में। हमारा सेकेंड अब जो आता है आप देख पा रहे बोर्ड पे ऑन टू।
जिसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन है क्या, आच्छादक या आच्छादित फलन जो हमारा होता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज मैप्ड, मतलब कोडोमेन के प्रत्येक अवयव जो है मैप्ड, उनका प्रतिचित्रण होना चाहिए बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, कम से कम एक अवयव से जो है, डोमेन के कम से कम एक अवयव से जो है उसकी इमेज जो है परफॉर्म करनी चाहिए या बननी चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो यदि हम और इजी बात करें कि हमारा जो ऑनटू फंक्शन होता है या सर्जेक्टिव होता है, तो आपको बस ये याद रखना कि सेट बी में जो हमारा सेकेंड वाला सेट होगा उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो विदाउट मैपिंग हो या जिसकी कोई भी इमेज जो है वो सेट ए में ना हो। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारा ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो इसके अलावा एक डिफिनेशन और भी हमने बोर्ड पे लिख रखी है, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड हमारा जो है कि अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, कोई फंक्शन हमारा एक्स टेंड्स टू वाई हो इज सेट टू बी ऑनटू, उसे ऑनटू कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यदि वाई का प्रत्येक अवयव जो है हैज इमेज, उसकी इमेज हो ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब क्या है इसका कि जो हमारा फंक्शन जो है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई जो है उसे हम ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब वाई का प्रत्येक अवयव जो है उसकी एक इमेज जो है, उसकी कम से कम एक इमेज जो है एक्स में होनी चाहिए। यदि एक्स में है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा या फिर हमारा आच्छादित फलन कहलाएगा। तो चलिए इन दोनों डिफिनीशन को जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पास कि एफ एक्स इक्वल हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पास एक्स प्लस वन, और यहाँ पास सेट हमें दे रखा है ए इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, और हमारा सेकेंड सेट दे रखा है बी इक्वल, जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग समझते हैं कि क्या ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो हमारा ऑनटू फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो इसे भी हम लोग पहले की तरह करेंगे। यहाँ पास हमें क्या दे रखा है, सेट ए में पहला एलिमेंट हमारा 1 आ रहा है। तो यदि हमने यहाँ पास x इक्वल 1 टेक किया, यहाँ फिल करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, f1 इक्वल हो जाएगा 1 + 1 और इक्वल पे हमारा क्या आएगा 2। और याद रखिएगा जो हमें fx वैल्यू देता है वो किसकी वैल्यू होती है, y की, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसलिए यहाँ पास क्या चल रहा है, x टेंड्स टू y। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट हम क्या रखेंगे 2, तो हमने क्या फिल किया, x इक्वल 2, तो ये हो जाएगा हमारा f2, और f2 इक्वल जो है अब हमें क्या मिलेगा 2 प्लस का होगा 1 और ये इक्वल पे हो जाएगा हमारा 3। ऐसे यदि हमने यहाँ पास 3 फिल किया तो x इक्वल हो जाएगा 3, तब हमें जो है f3 जो है क्या मिलेगा 3 + 1 और इक्वल पे हो जाएगा हमारा 4। ऐसे यहाँ पास हम 4 फिल करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ से जो है f4 की वैल्यू हमें मिलेगी 4 प्लस का 1 और इक्वल पे हो जाएगा 5। एक लास्ट हम लोग फिल करेंगे ऐसे, तो x इक्वल हो गया हमारा 5, तो यहाँ पास जो है f5 इक्वल हमें मिलेगा 5 प्लस का 1 और इक्वल पे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पास जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हमारे दे रखे थे उन सभी को हमने यहाँ पास रखा, और रखने के बाद जो है हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली। अब यदि हम इसे थोड़ा सा समझें यहाँ पास मैपिंग से कि क्या ये हमारा जो है ऑनटू फंक्शन होगा या फिर नहीं, तो ये हमने यहाँ पास जो है 2 सेट क्रिएट किए। ये हमारा सेट ए हुआ और ये हमारा सेट बी हुआ। सेट ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ये लास्ट हमारा हो गया 5। इसके बाद सेट बी में जो हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3 4 हुआ हमारा 5 6 और ये 7। तो आपने क्या देखा, जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो इसकी इमेज जो है क्या परफॉर्म की 2। तो 1 की मैपिंग हम किससे करेंगे, 2 के साथ। तो 1 की मैपिंग हमने की यहाँ पास 2 से। ऐसे जब हमने 2 फिल किया तो हमें क्या मिला 3, तो 2 की मैपिंग क्या हो गई 3। और आप देख पा रहे हैं कि इस रिलेशन का मतलब क्या है कि एक बढ़ाकर x + 1 हमारा आ रहा है। यदि हमने 3 फिल किया तो हमें क्या मिलेगा 4, यदि हमने 4 फिल किया तो हमें क्या मिलेगा 5, और यदि हमने यहाँ पास 5 फिल किया तो हमें क्या मिलेगा 6 आएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पास मैपिंग तो की। अब सेट ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपने देखा कि 1 से लेकर क्या आ रहा है हमारा 1 से लेकर 5 तक आ रहा है। और सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट थे 2 से लेकर 7 तक आ रहे थे। और आपने देखा जब यहाँ पास हमने इमेज क्रिएट की तो यहाँ पास एक एलिमेंट हमारा क्या हुआ, बच गया 7। एक एलिमेंट हमारा बच गया जिसकी कोई भी इमेज जो है वो सेट ए में हमारी नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। यदि यहाँ पास हम
यदि हम फिर से डिफरेंशिएशन पे आए तो आप डिफरेंशिएशन पे क्या देख पा रहे हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का प्रत्येक अवयव जो है इज मैप्ड, उसका प्रतिचित्रण होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम जो है वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, कम से कम उसकी एक इमेज जो है वो सेट ए में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पास आपने क्या देखा कि सेट बी में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक एलिमेंट हमें 7 मिल गया, 7 ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो हमारा क्या है रेस्ट विदाउट मैपिंग या विदाउट मैप्ड, जिसकी कोई भी इमेज जो है वो क्या हमारा सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन जिसकी हमने बात की, ये हमारा फंक्शन जो होगा वो हमारा ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, या फिर ये हमारा जो है सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये बात यहाँ पास याद रखनी कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी की जो इमेज है वो सेट ए में होनी चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी इमेज जो है सेट ए में ना हो, नहीं तो वो जो है हमारा ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। एक बात दूसरी डिफरेंशियल पे भी गौर कर लेते हैं। तो आप सेकंड डिफरेंशियल देख पा रहे हैं कि अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑनटू फंक्शन। एक्स से जो हमारा वाई का फंक्शन होगा उसे हम ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का प्रत्येक अवयव, ये हमारा क्या होगा वाई का होगा और ये हमारा क्या होगा एक्स का। तो वाई का प्रत्येक अवयव हैज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, उसकी कुछ इमेज जो है वो सेट एक्स में होनी चाहिए। और आपने देखा कि ये हमारा वाई तो चल रहा है लेकिन वाई का प्रत्येक अवयव, लेकिन इसमें एक अवयव हमारा ऐसा बच गया जिसकी जो है कोई भी इमेज जो है वो हमारे सेट ए में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या है ऑनटू फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी बात को हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वो हमारा जो है ऑनटू फंक्शन है या फिर नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, उसके बाद जो है हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल आ रहा है। देख लेते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल्स जो हमने बोर्ड पे यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं क्या ये हमारे ऑनटू फंक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यदि यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो आप सेकंड पे देख पा रहे हैं कि सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, और सेट बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 4, 6, 8 जो है सबकी मैपिंग यहाँ पास हो रही है। और यहाँ से एक आप आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि इसमें 2 का मल्टीपल चल रहा है, 1 पे 2 का मल्टीपल 4, 2 का 2 पे मल्टीपल, तो यहाँ 4 हमारा हो गया और ऐसे यहाँ फिर हमें 6 मिला और यहाँ पास हमारा क्या हो गया 8 हो गया। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या बता रहा है, fx इक्वल जो है हमें 2x के बारे में बता रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये क्या हमारा ऑनटू फंक्शन होगा या नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई भी इमेज जो है वो सेट ए में परफॉर्म ना करे। और आप देख पा रहे हैं कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी की कम से कम जो है एक इमेज जो है आपको ए में सेट ए में जो है आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारा ऑनटू फंक्शन होगा या फिर हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। हमने बताया था आपको ऑनटू फंक्शन को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, ऑनटू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे हिंदी में आच्छादी या आच्छादक फलन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप थर्ड वाला एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो हमें सेट ए दे रखा है ये हमारा सेट बी हो गया। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं ABCD हमारा, और बी में जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पास मैपिंग जो है आप देख पा रहे हैं कि ए की मैपिंग हो गई 1 से, बी की मैपिंग हो गई है 2 से, और सी की मैपिंग हो गई 3 से, और डी की भी मैपिंग हो गई है 3 से, और ये एलिमेंट्स 4 5 6 जो है कुछ बच रहे हैं। तो अब आपको बताने कि आपका ऑनटू फंक्शन है या नहीं, तो आप तो आसानी से बता ही सकते हैं कि सेट बी में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये क्या विदाउट है या रेस्ट विदाउट मैपिंग, इनकी कोई भी इमेज वो सेट ए में परफॉर्म नहीं कर रहे। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि यह हमारा जो फंक्शन है नॉट ऑनटू फंक्शन या फिर नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन, यह हमारा फंक्शन जो है आच्छादी या फिर आच्छादक फंक्शन फलन नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्थ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास हमें सेट ए ये दे रखा है और सेट बी हमारा आ रहा है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ABCD, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3। 1 की इमेज हो गई 1, ए की इमेज हो गई 1 से, बी की इमेज हो गई यहाँ पास 2 से, और सी की इमेज हो गई 2 से, और डी की इमेज जो है यहाँ पास 3 से हो गया। तो आपने क्या देखा कि सेट बी में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या आप बताइए विदाउट मैपिंग कोई एलिमेंट है? नहीं।
यहाँ पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की मैपिंग जो है सेट ए से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारा जो है ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये हो गया यस ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट आई होप इतने एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन शॉर्ट में यदि हम बात करें इन शॉर्ट में ऑन टू फंक्शंस के बारे में, तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन की जो ऑन टू फंक्शन पे जो फंक्शन हमारा होगा उसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के। यदि उसकी रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो, रेंज का मतलब क्या, परिसर हमारा, और कोडोमेन का मतलब हमारा क्या, सहप्रांत। यदि उसका परिसर जो है उसके सहप्रांत के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। यदि हम इसे जो है यहाँ पास ट्राई करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेट बी में जो एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं क्या, 1 2 3। तो यदि हमें क्या लिखना हो, इसका कोडोमेन हमें बताना हो, और कोडोमेन का मतलब हमने आपको बताया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के सभी अवयव ही हमारे क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। तो हमारा जो कोडोमेन पे आएगा जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 होंगे। हमने यहाँ पर ये लिखा। और यदि अब हम इस फंक्शन के बारे में, रेंज के बारे में बात करें, तो रेंज आप क्या बताएंगे कि फंक्शन पे जिनकी इमेज सेट बी में जो है, सेट बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं और जिनकी इमेज सेट ए से परफॉर्म कर रही है वही हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं या परिसर कहलाते हैं। तो आपने देखा कि सेट बी में 1 2 3 इन तीनों की इमेज जो है परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पास रेंज होगा वो भी कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। और आपने क्या देखा कि ये दोनों चीज़ें तो हमारे इक्वल हो गई हैं। रेंज जो किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि जो भी हमारा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया अभी, जैसे ये आपका क्या था, ऑन टू फंक्शन था, तो यदि आप इसमें भी देखेंगे तो सेट बी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे सभी क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। और रेंज में भी हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 2 4 6 8 आएगा। तो यहाँ से भी हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हमारा थर्ड जो आता है 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस का सेकंड नंबर जो हमारा ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन आता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग जो है बाइजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में रिकॉल करेंगे एकाएकी आच्छादित फलन। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप नाम ही देख पा रहे हैं कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों का मिक्स, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में, यदि दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की विशेषताएं जो है जिस फंक्शन पे एक साथ आ जाती हैं तो वो हमारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, एकाएकी आच्छादित फलन कहलाते हैं, या फिर वो क्या कहलाएंगे, हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस पे आपको याद रखना है कि जो हमारे फंक्शंस जो है वो क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, या फिर इसी को हम लोग और शॉर्ट पे क्या कह सकते हैं, ऐसे 1 1 हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव, और हमारा ऑन टू फंक्शन क्या होगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब हमारे जो ऐसे फंक्शन जो क्या हो, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, दोनों की विशेषताएं बताएं, तो वो हमारे जो फंक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएंगे, या फिर हमारे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कहलाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू अब समझ लेते हैं कि हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है क्या। इसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पास फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिख रखा कि हमारा कोई फंक्शन fx = 2x दे रखा है पहले की तरह, और सेट a दे रखा और सेट b दे रखा। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम एलिमेंट या जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, उसका डबलेट हो जाएगा। हमने यहाँ पास x फिल किया तो उसका x यहाँ पास हमने x यहाँ पे जो है 1 फिल किया, तो 1 का 2 पे मल्टीपल तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। यहाँ पास हमने 2 फिल किया तो हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो यदि हमने यहाँ पास 1 फिल किया तो 1 की मैपिंग जो है किससे हम करेंगे, 2 से। यदि हमने यहाँ 2 फिल किया तो 2 2 हो जाएगा 4, तो 2 की मैपिंग हम करेंगे 4 से। और ऐसे यदि हमने यहाँ पास 3 फिल किया तो 3 की मैपिंग होगी 6 से, और 4 फिल किया तो 4 की मैपिंग क्या हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। तो हमने यहाँ पास कर लिया, इसकी मैपिंग हमने कर डाली। अब हमें बताना है कि ये हमारा जो है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं, या फिर हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं।
तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन हमारी क्या थी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज जो है सेट बी में परफॉर्म करनी चाहिए, और जो कि यहाँ पास हो भी रहा है, आप देख भी पा रहे हैं। 1 की इमेज हो गई, 2 की इमेज हो गई, 4 3 की इमेज हो गई, 6 और 4 की इमेज जो है 8 हो गई है। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं उन सबकी केवल एक एक इमेज जो है वो सेट बी में हमारी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 तो हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हमारा, यदि अब हम क्या बात करें ऑनटू फंक्शंस के बारे में, तो ऑनटू की हमारी डिफिनेशन क्या थी कि सेट बी में जो भी हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो विदाउट मैपिंग हो, जिसकी कोई भी इमेज जो है सेट ए में ना हो। तो आपने क्या देखा कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी इमेज जो है सेट ए में परफॉर्म करी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या ऑनटू भी हो गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑनटू फंक्शन हो गया। और जब दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, तो इसका मतलब जो है ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन या एकाकी आच्छादित फलन। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो आप सेकेंड एग्जाम्पल एक देख पा रहे हैं कि यहाँ पास हमें सेट ए दे रखा है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, और ऐसे सेट बी हमें एक दे रखा है जिसमें ए बी सी डी आ रहे हैं, और यहाँ पास मैपिंग हो गई है। 1 की मैपिंग जो है बी से हो गई है, 2 की मैपिंग सी से, 3 की मैपिंग ए से और 4 की मैपिंग जो डी से हो गई। अब यहाँ आपको डिसाइड करके बताना है कि ये आपका जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो आपने क्या देखा कि ये फंक्शन जो है 1 1 इमेज प्रत्येक एलिमेंट जो हमारे आ रहे हैं उन सभी की जो है एक एक इमेज परफॉर्म करेगा, और सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है जो विदाउट मैपिंग हो। मतलब ये 1 1 और ऑनटू दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे। इसका मतलब ये जो है हमारा 1 1 भी होगा और जो है ये हमारा ऑनटू भी होगा, और जब दोनों फंक्शन हमारे हो गए तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। आप इसे अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग जो है थर्ड एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पास एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल जो है हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस का 1 आ रहा है, और ये हमारा सेट ए हुआ और सेट बी हुआ। तो आप यहाँ पास नोटिस कर सकते हैं कि यदि आपने 1 फिल किया तो यहाँ पास 1 का एडिशन चल रहा है, 1 हमें प्लस करना होगा। तो जब हमने 1 फिल किया तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो 1 की मैपिंग हो जाएगी 2 से। जब हमने यहाँ पास 2 फिल किया तो 2 पे 1 ऐड कर लेंगे तो 2 की मैपिंग किससे होगी, 3 से हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पास हम करेंगे तो 3 की मैपिंग 4 से होगी और 4 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 5 से। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि ये हमारा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी एक एक इमेज जो है सेट बी में परफॉर्म करे। तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो हो गया। इतना आपको क्लियर हुआ अच्छे से। अब यदि हम ऑनटू चेक करें तो आपने देखा कि सेट बी में एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया 6 जो है जिसकी कोई भी इमेज जो है वो सेट ए में परफॉर्म नहीं कर रहा है विदाउट मैपिंग का। एक एलिमेंट आपको 6 मिल गया जिसकी कोई भी इमेज है वो सेट ए में परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो है, ठीक है, बट ये हमारा जो है ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। और जब तक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं बताएगा तब तक जो है हमारा वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन था नॉट बाइजेक्टिव फलन हमारा नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट इतनी बातें आपको क्लियर है। तो जो भी अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा, हमारा 1 1 फंक्शन और हमारा ऑनटू फंक्शन और हमारा थर्ड क्या था, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग जो एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे बच रहे हैं 3 और हमारे जो फंक्शंस हैं, जैसे मेनी वन फंक्शन और हमारा इनटू फंक्शन और 1 1 और इनटू फंक्शन, तो इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो 4th नंबर पे आता है मेनी वन फंक्शन। तो जैसा कि नाम ही बता रहे हैं आपको, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का मतलब होगा कि मेनी जो है हमारा क्या, डोमेन में बहुत से एलिमेंट्स जो हैं उन सभी की केवल एक ही इमेज जो है कोडोमेन पे परफॉर्म करे। मेनी वन मतलब डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स की जो केवल एक ही इमेज जो है कोडोमेन पे होनी चाहिए। या सेट ए के जो है बहुत से एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज जो है वो हमारे सेट बी में परफॉर्म करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहु एकाकी फलन कहलाता है या मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो मेनी वन फंक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा इस प्रकार का हो कि जिसमें सेट ए में जो है 2 या 2 से अधिक अवयवों का केवल एक ही इमेज जो है वो सेट बी में परफॉर्म करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। या
बहु एकाकी फलन कहलाएगा। बहु एकाकी फलन का सिंबल ऐसा कुछ होता है जिसमें इसमें जो है 2 एलिमेंट्स हो या 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो जाएं और उन सभी की केवल एक ही इमेज जो है वो सेट बी में परफॉर्म करे तो वो हमारा क्या होगा, मेन इवन फंक्शन होगा। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि सेट ए हमें दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 और सेट बी हमें दे रखा है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं a, b हमारा। और यहाँ पर से आपने क्या देखा कि 1 की इमेज क्या है a से, 2 की इमेज हो गई a से और 3 की भी इमेज क्या हो गई a से और 4 की इमेज यहाँ परफॉर्म कर रही है हमारी b से। तो क्या ये हमारा 1 1 क्या ये हमारा मेन इवन फंक्शन होगा या नहीं? तो आप देख सकते हैं कि डोमेन में बहुत सारे 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल गए जिन सभी की इमेज जो है केवल a परफॉर्म करेगा। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 2 3 इन तीनों की इमेज जो है केवल एक ही इमेज आ रही है सेट बी में क्या हमारा ए, तो ये हमारा क्या हो गया मेनी, ये हमारा हो गया मेनी। और आपने यहाँ पास क्या देखा, ये हो गया हमारा 1। तो इस टाइप के जो भी हमारे फंक्शन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मेन इवन फंक्शन कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एक मेन इवन फंक्शन है या बहु एकाकी फलन है। इसके बाद हम लोग यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड पे आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल हमें दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर और सेट यहाँ पास ए हमें दे रखा है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं -2 -1 0 1 2 और सेट बी हमें एक दे रखा है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं हमारे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, आपको पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते तो हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो यदि हमने यहाँ पास -2 फिल किया, -2 का हमने स्क्वायर किया तो -2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास हमने जो है फिल करने पर ऐसे f-2 जो है वो क्या देगा, -2 का स्क्वायर देन हो जाएगा हमारा जो है 4। तो -2 की मैपिंग हम किससे कर देंगे, 4 से। या तो -1 फिल करने पर हमें क्या मिलेगा 1, तो -1 की मैपिंग हो जाएगी 1 से हमारी। यदि हमने 0 फिल किया तो हमें क्या मिलेगा 0, और ऐसे ही यदि हमने वहाँ पास 1 फिल किया तो 1 की जो है इमेज हमें क्या मिलेगी 1, और यदि हमने 2 फिल किया तो 2 की इमेज हमें फिर से क्या मिलेगी 4 मिलेगी। अब हमें ये डिसाइड करके बताना है कि हमारा जो मेन इवन फंक्शन है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि -2 ये ऐसे और 2 इन दोनों की केवल एक ही इमेज यहाँ परफॉर्म करे क्या हमारा, जो हमारा क्या हो गया 4। और आपने देखा ऐसे यहाँ पास -1 और ये 1 इन दोनों की भी केवल एक ही इमेज परफॉर्म करे, डैट इज 1। तो ये जो है हमारा क्या हो गया मेनी, और ये हमारा क्या हुआ 1, और ये भी हमारा हुआ मेनी, और ये हमारा क्या हुआ 1। तो इस टाइप के जितने भी हमारे फंक्शंस आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मेन इवन फंक्शन कहलाएंगे। तो यस इट इज अ मेन इवन फंक्शन, ये हमारा बहु एकाकी फलन होगा। तो आई होप स्टूडेंट इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था मेन इवन फंक्शंस के बारे में। इसके बाद जो हमारा 5th और 6th आता है इन दोनों के बारे में जो हम एक साथ बात कर लेते हैं। 5th नंबर पे हमारा क्या आता है, इंटू फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन। यदि हम इंटू फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा किस टाइप का फंक्शन होगा, इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन होती है कैसे कि कोई हमारा रिलेशन जो है कोई हमारा फंक्शन जो इस टाइप का दिया हो एफ सच दैट एक्सचेंज टू वाई जो है कि सेट बी में कम से कम कोई ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके कोई इमेज जो है वो सेट ए में ना हो। ये ऑनटू फंक्शन की तरह ही लग रहा है। ऑनटू फंक्शन में क्या था कि सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो विदाउट मैपिंग, और यहाँ पास इनटू फंक्शन में क्या है कि सेट बी में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई भी इमेज जो सेट ए में परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा या इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि सेट ए और सेट बी जब हम मैपिंग करें तो सेट बी में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई भी इमेज जो है सेट ए में परफॉर्म ना करे, तो इस टाइप का हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। आप जैसा कि एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ पर सेट ए हो गया जिसमें एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं 1 2 3, और यहाँ सेट बी हो गया जिसमें एलिमेंट क्या आ रहे हैं a, b आ रहा है हमारा। और आपने देखा कि यहाँ पास 1 2 3 तीनों की इमेज जो है ए परफॉर्म कर रही है, तीनों की इमेज ए परफॉर्म कर रही है। अब आपके माइंड पे जो मेन इवन का जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन जो अभी हमने जिक्र किया तो उसकी बात आ रही होगी। तो ये हमारा बिल्कुल मेन इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पास 3 की एक इमेज परफॉर्म करे तो ये हमारा मेन इवन फंक्शन हुआ। बट यहाँ पास हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इनटू फंक्शन के बारे में। तो इनटू फंक्शन पे आपने क्या देखा कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया जो विदाउट मैपिंग है, जिसकी कोई भी इमेज जो वो सेट ए में परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पास आपने देखा कि सेट बी में एक एलिमेंट आपको मिला, तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन भी होगा। ओके स्टूडेंट,
तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेट बी में कम से कम कोई ऐसा एक एलिमेंट हो जिसके कोई भी इमेज हो सेट ए में परफॉर्म ना करे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद हमारे जो 6 नंबर पे आता है लास्ट जो हमारा है क्या 1 1 एंड इनटू फंक्शन। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है 1 1 और इनटू फंक्शन, मतलब जिसमें 1 1 फंक्शन भी हो और वो हमारा क्या इनटू फंक्शन भी हो, तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकाकी अंतरक्षेपी फलन कहेंगे, या फिर 1 1 इनटू फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पास हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। तो आपने देखा कि सेट ए हमें दे रखा है और ये हमें क्या दे रखा है, सेट बी। सेट ए में जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी, और सेट बी में हमारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4। तो आपने देखा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज जो है केवल एक एक इमेज है वो सेट बी में परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो हुआ, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। और सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट हमें 4 मिल भी गया जो विदाउट मैपिंग है, जिसकी कोई भी इमेज जो है वो सेट ए में परफॉर्म नहीं करे। तो इसका मतलब ये जो है हमारा 1 1 भी होगा और हमारा क्या इनटू फंक्शन भी होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि ये जो हमारा फंक्शन दे रखा था वो हमारा क्या होगा, 1 1 एंड इनटू फंक्शन होगा, अर्थात जो है एकाकी अंतरक्षेपी फलन होगा। तो ओके स्टूडेंट, आई होप जो भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात की अभी 1 से लेकर 6 तक, तो वो बातें जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 ही फंक्शन हमारे होंगे, और वो हमारे क्या है, फर्स्ट हमारा जो है इंजेक्टिव, सेकेंड हमारा होगा सब्जेक्टिव, और थर्ड हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो इन 3 ही फंक्शंस के बारे में जो हम लोग एक्सरसाइज जो है होल इंटायर एक्सरसाइज में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके जो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बट उसके पहले जो है हम लोग कुछ बात कर लेते हैं मैथमेटिकल सेट के बारे में। जैसे हमारा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर जो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के इनसे रिलेटेड जो है कुछ कंसेप्ट जो है वीक होते हैं, और वो जो है एक्सरसाइज जब हम लोग 1.2 बात करेंगे तो उसमें जो हमें इन नंबर्स के बारे में जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, या सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स है, इन सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली, ज़रूरत होने वाली है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद जो है हमारा जो मैथमेटिकल सेट आता है इसके बारे में। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।